प्यारे बच्चों, राधे 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 राधे। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? मैं अशोक मिश्रा लर्निंग विद राधे राधे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, एक प्रश्न हमारे समक्ष है, युवा पीढ़ी के समक्ष एक बहुत सुंदर प्रश्न है कि जीवन में हमें गुरु की आवश्यकता क्यों है। तो ध्यान दीजिएगा, गुरु की संगति हमारे लिए क्यों आवश्यक है। तो आइए इस प्रश्न के उत्तर देने से पूर्व गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की इस चौपाई से हम आरंभ करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि बंदऊ गुरुपद पदुम परागा, बंदऊ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। वंदऊ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। कि मैं अपने गुरुदेव के श्री चरण कमलों की रज को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, जो अत्यंत रुचिपूर्ण, सरस और प्रेम से परिपूर्ण है। जब तक गुरुदेव कृपा नहीं करते तब तक भगवंत कृपा नहीं होती। तो ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों, हमारे शास्त्र कहते हैं कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कि गुरुदेव ब्रह्मा के समान है। तो गुरुदेव को ब्रह्मा जी के समान क्यों कहा गया है? तो जैसे ब्रह्मा जी इस जगत की उत्पत्ति करते हैं, ऐसे ही जो गुरुदेव होते हैं वो भी अपने शिष्य में गुणों की सृष्टि करते हैं, गुणों को उत्पन्न करते हैं। फिर गुरुदेव को विष्णु के तुल्य कहा गया है। जैसे भगवान विष्णु संसार का पालन पोषण करते हैं, ऐसे ही जो गुरुदेव होते हैं वे भी अपने शिष्य के ज्ञान को पुष्ट करते हैं। और गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुदेव को महादेव के समान क्यों कहा गया? जैसे महादेव संसार की विनष्टि करते हैं, जगत का नाश करते हैं, ऐसे ही जो अच्छे गुरुदेव होते हैं वे भी अपने शिष्य की बुराइयों का, अवगुणों का, उनके दोषों का नाश करते हैं। तो सृष्टि, पालन और संहार, ये तीनों कार्य त्रिदेव करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। परंतु जो गुरुदेव हैं वे अकेले अपने शिष्य के इन तीनों कामों को करते हैं। उनमें गुणों को उत्पन्न करते हैं, गुणों को पुष्ट करते हैं और अवगुणों का नाश करते हैं। तो इसलिए गुरुदेव को परब्रह्म कह करके प्रणाम कर दिया गया है। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। और संत कबीर ने तो बेटा यहां तक बोल दिया कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काटे खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। कि जो गुरुदेव होते हैं वे कुंभकार की भांति होते हैं। जैसे कुम्हार घड़े की रचना करता है, घड़े को गोलाकार देता है और बाहर से उसे चोट भी देता है, बाहर प्रहार भी करता है और अंदर हाथ का सहारा भी देता है, ताकि घड़ा टूटे ना अंदर से और घड़ा स्ट्रांग बने और बाजार में उसका उचित मूल्यांकन हो, उसका अच्छा मूल्य मिले। इसलिए बेटा जो गुरुदेव हैं वो चोट कर करके, प्रहार कर करके अपने शिष्य को अत्यंत मूल्यवान बना देते हैं और जगत में प्रसिद्ध कर देते हैं। तो ऐसे गुरुदेव की महिमा अपरंपार है। अब गुरु के रूप जो हैं, सबसे पहले माता को ही बालक का प्रथम गुरु कहा गया है। हमारे वेद भगवान कहते हैं कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। बालक का प्रथम गुरु उसकी मां होती है। जैसे मां भी बच्चे को फटकार लगाती है, डांटती है, पर उसका डांटना फटकारना उसके फायदे के लिए ही होता है। कहते हैं ना, जिस पत्थर पर छेनी और हथौड़े
की चोट न पड़े, वो कभी मूल्यवान नहीं हो सकता, वो कभी पूजनीय नहीं हो सकता। वही पत्थर पूजनीय और मूल्यवान होता है और उसी की पूजा होती है जिस पर हथौड़े और छेनी की चोट होती है। तो ऐसे ही माता पिता और शिक्षक, टीचर की डांट ऐसी ही होती है। वो डांट लगा लगा के, फटकार लगा लगा के हमें अत्यंत मूल्यवान बना देते हैं। तो इसलिए माता पिता और शिक्षक हमेशा आदरणीय होते हैं। संत कबीर ने तो यहां तक बोल दिया कि सब धरती कागज करूं, लेखनी करूं बनराई, सात समुंद की मसी करूं, गुरु गुण लिख्यो न जाई। सारी धरती का कागज बना लूं और वन में जितने वृक्ष हैं उनकी लेखनी बना लूं और सात समुद्रों में जितना जल है उसकी शाही बना लूं, और फिर मैं अपने गुरुदेव के गुणों को लिखने के लिए बैठ जाऊं तो मेरे गुरुदेव में इतने गुण हैं कि वो लिखने में नहीं आ सकते। इसलिए कबीरदास ने बोला कि गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरो पार ब्रह्म सचिदानंद। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरो पार ब्रह्म सचिदानंद। कबीरा ते नर अंध हैं गुरु को कहते और, हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। गुरु गोविंद गुरु गोपाल, गुरु मेरो पार ब्रह्म सचिदानंद। कबीर तेनर अंध है गुरु को कहते और, हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। यदि भगवान भी रूठ जाएं तो गुरुदेव सहारा है, और यदि गुरुदेव ही रूठ गए तो भगवान भी नहीं बचा पाएंगे। इसलिए गुरु का स्थान जो है वो गोविंद से बढ़कर है। संत कबीर ने यहां तक बोल दिया कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाया, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिलाए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिलाए। कि मेरे सामने गुरु और गोविंद दोनों खड़े हों तो मैं तो सर्वप्रथम अपने गुरुदेव को ही प्रणाम करूंगा, मैं तो अपने गुरुदेव रामानंद जी को ही प्रणाम करूंगा, क्योंकि उन्होंने ही मुझे गोविंद से मिलाया है। तो प्यारे बच्चों, गुरुदेव की जीवन में महती आवश्यकता है। गुरु जो शब्द है वो दो के शब्दों के योग से बना, गु और रू। गु मीन्स गहन अंधेरा अंधकार, और रू मीन्स ज्योति रू प्रकाश। गुरु ही वह तत्व है जो अज्ञान रूपी अंधकार से निकाल करके अपने शिष्य को ज्ञान रूपी प्रकाश में पनाह देता है। इसलिए गुरु हमेशा आदरणीय होते हैं। जैसे दो ईंटें तभी जुड़ती हैं जब बीच में सीमेंट आ जाती है, दो सोने के टुकड़े तभी जुड़ते हैं जब बीच में खोट आ जाती है। तो ऐसे ही जीव ब्रह्म से तभी जुड़ेगा जब बीच में गुरुदेव आ जाएंगे। तो प्रेम से कहो राधे राधे। तो ऐसे ही विद्यार्थियों, एक तरफ पुरुष खड़ा है, एक तरफ परम पुरुष खड़ा है, और बीच में महापुरुष खड़ा है, और जो ये महापुरुष हैं यही हमारे गुरुदेव हैं। और इन्हीं गुरुदेव के ये रूप हैं, सबसे पहले माँ, फिर पिता और फिर शिक्षक। तो इन तीनों का हमें सदैव सम्मान करना चाहिए। यदि हम अपने गुरुजनों का सम्मान करते रहेंगे तो जीवन में हमें सफलता मिलती रहेगी। इतिहास प्रमाण है, जिन्होंने अपने गुरुदेव का आशीर्वाद लिया वो जीवन में निखर गए। तो विद्यार्थियों, गुरु की महती आवश्यकता है। अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं कि इतिहास में ऐसा कौन सा महान गुरु है जिसने अपने छोटे से शिष्य को प्रहार कर करके, है ना, गढ़े की तरह प्रहार कर करके ऐसा गढ़ दिया कि उसको अखंड भारत का पहला सम्राट बना दिया।
ऐसा वह इतिहास में कौन प्रसिद्ध गुरु रहा जिसने अपने शिष्य को अखंड भारत का सम्राट बना दिया था? इसका उत्तर आप कमेंट में जरूर लिख करके मुझे बताएं। तो प्यारे बच्चों, तब तक के लिए मैं विदा लेता हूं। अशोक मिश्रा, सभी को राधे राधे, राधे राधे।